आया हूं सब भारत का इतिहास लेके। आजकल सब न्यूज़ के अंदर सब जगह जिम खाना की बात चालू है। भारत का इतिहास का एक ऐसा पन्ना है साहब जो जिम खाना से ही जुड़ा हुआ है। एक फ्रीडम फाइटर हुई हैं साहब, उसका नाम था प्रीति लता वादेदार। उसका कालखंड था साहब 5 मई 1911 से लेके 24 सितंबर 1932 तक। वो पहली भारत की लेडी फ्रीडम फाइटर थी जिन्होंने 21 साल की उम्र में अपने सर्वोच्च बलिदान देके अपने प्राणों की आहुति दी थी, ये भारत की आज़ादी के अंदर लड़ते हुए। उनका जो हिस्ट्री में मैं जिमखाना की बात कर रहा था, चटगांव में जो आजकल बांग्लादेश में है, वहाँ पे एक जिमखाना हुआ करता था साहब। उसका नाम था पहाड़ तल्ली यूरोपियन क्लब। ब्रिटिशर्स ने जो उस वक्त जो रूलर थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, उन्होंने एक क्लब के बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि इस क्लब में कुत्ते और भारतीय को अंदर आने की अनुमति नहीं है। ये प्रीति लता वादेदार उस बोर्ड को देखकर अपने आप को इतना बेइज्जती फील किया कि उसने हमला कर दिया इस क्लब के ऊपर अपने कुछ साथियों के साथ में। और जब पुलिस ने इसको घेरा तो इसने जहर खा के अपनी आत्महत्या कर ली, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया सब। ऐसा इतिहास हमारे को पढ़ाया नहीं गया साहब। अनगिनत ऐसे अनसंग हीरो हैं भारत के इतिहास के, जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि मेरी सोच ऐसी है कि जरूर बताया जाना चाहिए था, जरूर समझाया जाना चाहिए था और जरूर पढ़ाया जाना चाहिए था। कभी आपको भी वक्त मिले साहब, प्रीति लता वादेदार का पढ़िए। जो आदमी अपने इतिहास को याद नहीं रखता है साहब, इतिहास उसको खत्म कर देता है। इतिहास को नहीं जानोगे तो अपने आप को कैसे पहचानोगे कि हम कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, हम कहां से आए। और थोड़ी सी बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा साहब इसके अंदर। आजकल तो नए नए इलेक्शन खत्म हुए हैं बंगाल में। बंगाल की धरती इतनी उपजाऊ थी साहब कि हिंदुस्तान की पहली ज्वाला आजादी की बंगाल की धरती से ही पैदा हुई। बंगाल की धरती ने सुभाष चंद्र बोस दिया, बंगाल की धरती ने प्रीति लता वादेदार दिए। मैं तो भी अगर लिखने बैठूंगा साहब तो मेरा ख्याल है कि कम से कम आधे घंटे का ब्लॉग निकल जाएगा, जो जो कारनामे बंगाल की धरती के ऊपर पैदा हुए फ्रीडम फाइटर ने किए हैं। और थोड़ी सी बात इस वक्त जिमखाना की भी करनी बनती है साहब। जिमखाना उस वक्त के ब्रिटिशर्स का या उस वक्त के जो राजे थे छोटी छोटी स्टेट के, उनका दिया हुआ एक ऐसा कल्चर था, एक ऐसा सिस्टम था जो आज भी चालू है। अगर आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा 10-20 साल पीछे नजर मारें तो मुंबई के एक जिमखाना ने एमएफ हुसैन को अंदर आने से रोक दिया था क्योंकि उन्होंने पांव में चप्पल नहीं पहनी हुई थी। और एमएफ हुसैन सारी जिंदगी नंगे पांव चले। दिल्ली के जिमखाना में भूटान के एक धर्म गुरु को इसलिए मना कर दिया गया कि उन्होंने अपनी रिलीजियस ड्रेस पहनी हुई थी। और सबसे ऊपर देखिए, मैं फिर बात करता हूं बंगाल की। बंगाल के कलकत्ता में ज्योति बसु उस वक्त के एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे सर। उनको इसलिए मना कर दिया गया कि उनको धोती पहनी हुई थी, जबकि वहां पे जो उसका ड्रेस कोड था धोती उसके अंदर नहीं आती थी। ऐसे तो मतलब ये जो मैंने आपको 3-4 जन बताए हैं, ये ऐसे लोग बताए हैं जिनको ऑलमोस्ट मेरी उम्र के या मेरे 10 साल बाद भी जो पैदा हुए वो भी सब दुनिया जानती है। अदरवाइज ऐसे अनगिनत किस्से हैं साहब। बाकी दिल्ली जिमखाना, यहां पे तो साहब अंदर जाने की तो बात छोड़िए, जर्नल आदमी को गेट पे भी खड़ा रहना अलाउड नहीं था। ऐसी व्यवस्था वहां की है साहब। बाकी मैं बात शुरू की थी भारतीय इतिहास की, और प्रीति लता वादेदार प्रणाम करने को दिल करता है साहब। आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो इसी टाइप के जो
फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। ये कोई ऐसे ब्रिटिशर्स नहीं चले गए कि एक थप्पड़ मारो और दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे नहीं गए वो लोग। वो गए सुभाष चंद्र बोस के कारण, वो गए प्रीतिलता वादेदार के कारण, वो गए भगत सिंह के कारण, वो गए सुखदेव के कारण, वो गए राजगुरु के कारण, वो गए चंद्रशेखर आजाद के कारण। अपनी हिस्ट्री को पढ़ो साहब। अगर अपने इतिहास को नहीं जानोगे साहब तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारतीय इतिहास बहुत समृद्ध है साहब। हमारे को पढ़ाया नहीं गया वो अलग बात है, जहाँ तो मुगल पढ़ाए गए, नहीं तो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाई गई, लेकिन उसके बीच का जो कालखंड है वो अतुलनीय है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या बलिदान दिया है भारत के लिए। प्रणाम साहब, दोबारा फिर मिलेंगे कभी इसी तरह किसी नए विषय के साथ।